Assalamualaikum everyone. Before starting the lecture, click on the subscribe button and get access hundreds of unique lectures for free. Today I teach you the chemistry class 9 chapter number 5, the properties of matter. First of all, today we discuss the diffusion and effusion. What is diffusion? A spontaneous mixing of molecules by random motion and collision to form a homogeneous mixture is called diffusion. इसके अंदर हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के वो रैंडमली मोशन में होते हैं और ख़ुद ब खुद वो इधर से उधर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और जब ये कोलिजन्स उनमें होती है, मतलब जब टकराव इनमें पैदा होता है, तो एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है। होमोजेनस मिक्सचर का मैंने आपको कल बताया था इस पहले वाली वीडियो के अंदर कि अगर हम दो कंटेनर ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का कंटेनर और एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स का कंटेनर, तो हम देखते हैं कि जब हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के कंटेनर को जब एक कंटेनर के अंदर बीच में जो स्ट्राइक आ जाता है, उनका जो वॉल आ जाता है, जब वो वॉल अगर हम इसको हटा दें तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के मॉलिक्यूल्स एक जगह पे दोनों आके मिक्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें हाई कंसनट्रेशन की वजह से, हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो दोनों कोलाइड कर जाएंगे। और जब ये एक कंटेनर के अंदर ये दोनों के गैस मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो अब हमें नहीं पता कि इसमें से नाइट्रोजन का कौन सा है, ऑक्सीजन का कौन सा है, तो इसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। गैसेस जो है वो रैपिडली डिफ्यूज़ हो जाती है और इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर के मास पर। सही, अगर लाइटर गैस होगी तो डिफ्यूज़ जल्दी रैपिडली कर देगा डिफ्यूज़। और देन हैवियर गैसेस के मुकाबले में एज H2 डिफ्यूज़ 4 टाइम्स मोर देन O2। H2 गैस जो है वो ज़्यादा 4 टाइम्स लेगी ऑक्सीजन के मुकाबले में डिफ्यूज़ होने के लिए। डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये वो मूवमेंट है पार्टिकल्स का फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर, जहाँ पे हायर कंसनट्रेशन जाए टू लोअर कंसनट्रेशन के पास। जो द रेट ऑफ दिस मूवमेंट का जो रेट डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड साइज और मास ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करता है। डिफ्यूजन रिजल्ट्स इसके नतीजे में इन द ग्रेजुअल मिक्सिंग होती है मटेरियल्स की एंड इवेंचुअली इट फॉर्म्स अ होमोजेनस मिक्सचर बना देता है। कुछ एग्जाम्पल हैं डिफ्यूजन की, जैसे यू कैन स्मेल परफ्यूम, जैसे आप स्मेल करते हैं परफ्यूम बिकॉज इट डिफ्यूज़। सही है, और ये डिफ्यूज़ हो जाता है हवा के अंदर एंड मेक्स इट्स वेज इनटू योर नोज़। जैसे कि अगर हमने एक कमरा लिया, कमरे में हमने परफ्यूम स्प्रे किया और हम उस कमरे से बाहर आ जाए, दूसरा बंदा जब उस कमरे के अंदर जाएगा तो उसको फ़ौरन स्मेल महसूस होगी, क्योंकि वो जो परफ्यूम थी उसके अंदर जो गैस के पार्टिकल्स थे वो पूरे कमरे में डिफ्यूज़ हो गए। दूसरी एग्जांपल है स्मोक डिफ्यूज़ इनटू एयर, जैसे धुआं है, आलूदगी होती है, गंदगी होती है, पॉल्यूशन होता है, ये सब हवा के अंदर किस जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाता है। फ्लावर्स की स्मेल, गार्बेज की स्टिंक और बॉडी ऑडोर, ये सब डिफ्यूज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट है इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है? Effusion is escape of the gas molecules through a tiny hole into a space with lesser pressure। ये फ्यूजन की डेफिनेशन है। अब बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। कि हमने दो कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर हमने खाली रखा है, एक कंटेनर में हमने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रखा है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे। तो हमने देखा और बीच में हमने एक पिन होल लगा दिया कि ये जो पिन होल है उसके बीच में एक डॉट से, ये उस डॉट से जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स से आराम से दूसरे जो खाली कंटेनर है उसमें डिफ्यूज़ होके जा सकते हैं। सही, मतलब कि उनकी तरफ जा सकते हैं। एस्केप का मतलब क्या होता है? निकालना। कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स को एक छोटे से होल में से निकालो जहाँ पे स्पेस है, सही, और उस पर लेस प्रेशर हम दें तो ये इफ्यूजन की एग्जांपल है। इफ्यूजन के अंदर से ये निकल जाएगा, मतलब एक खाली बॉक्स कंटेनर में चले जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसके बीच में जो टाइनी होल था, इस वजह से। नेक्स्ट इसकी क्या है, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। लाइटर गैस जो है वो इफ्यूज़ करेगी जल्दी, रैपिडली, देन हैवियर गैस के मुताबिक। फॉर द प्रोसेस ऑफ इफ्यूजन का प्रोसेस क्या है कि डायमीटर ऑफ होल, जो होल का डायमीटर है, मस्ट बी स्मॉलर होना चाहिए देन द मॉलिक्यूल्स मीन फ्री पाथ। उसके मीन फ्री पाथ से होल्स का डायमीटर स्मॉलर होगा तो ही वो आराम से निकल जाएगा। इसकी कुछ एग्जांपल है, जैसे कि लीकेज ऑफ एयर थ्रू द टायर पिन होल। जब कोई भी हम व्हीकल लेते हैं, उसका जो टायर है, उसके टायर में अगर गलती से कहीं पे भी छेद हो जाए तो उस होल के अंदर से जो बाहर हवा गैस उसके अंदर भरी हुई है वो बाहर निकल रही है, हवा के अंदर आ रही है।
सही, एक तो ये एग्जाम्पल है इफ्यूजन की। दूसरी एग्जाम्पल है बलून, जो बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर हमने बलून के अंदर गैस फुलाई, सही है, और हमने जब दूसरे दिन देखा तो वो बलून जो है वो स्मॉलर साइज में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सरफेस पे पिन होल्स मौजूद होते हैं, जिस वजह से वो जो गैस है वो एक्सट्रीड मतलब बाहर निकल जाती है। दो मेरा मेन टॉपिक था आज के लिए, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड अंडरस्टैंड माई टॉपिक, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।